एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक सीक्रेट पैलेस का सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे हिडन हो रखा था और इसकी जो डिफेंस है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। मतलब कि ये जो मेंशन है पूरी तरीके से ट्रैप से भरा हुआ है, तो कोई भी यहाँ पे इतनी आसानी से घुस नहीं सकता है। जिसके बाद हम लीलियो और जियांग क्विंग को देखते हैं जो कि यहाँ पे एक रूम में एक हॉल में आ गए होते हैं और ये दोनों आते ही योर मेजेस्टी को ग्रीट करते हैं जो कि और कोई नहीं वही बच्चा होता है जिसके पीछे हम एक काफी ज्यादा खतरनाक से ओल्ड मैन को देखते हैं, जिसे देख के लीलो सोचता है कि इस ओल्ड मैन के अंदर से तो काफी ज्यादा ऑपरेसिव ऑरा आ रहा है, तो पक्का ये पैलेस के टॉप एक्सपर्ट्स में से एक होगा। जबकि मेजेस्टी जो होता है इसे गंदी नजरों से देखे जा रहा होता है और कुछ भी नहीं कहता है, तो लीलो जो होता है मुंह बनाते हुए सोचता है कि ऐसा दिखता है कि लिटिल एम्परर के ऊपर मेरा एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन पड़ रखा है। और फिर प्रिंसेस बीच में आते हुए कहती है कि योर मेजेस्टी हमें शुरू करना चाहिए और जूनियर ब्रदर लीलो आज जो कुछ भी तुम करोगे या देखोगे या सुनोगे इन सारी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना और प्लीज किसी और को इस चीज के बारे में जरा सा भी मत बताना। और तभी एम्परर जो होता है अपनी शर्ट को उतारने लगता है और इस चीज को देख के ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि एम्परर जो है इसके पीठ पे एक मार्क बन रखा है जो कि लोटस की तरह है। और प्रिंसेस बताती है कि यही प्रॉब्लम तुम्हारे मैजेस्टी के साथ है, मतलब कि जब इनका जन्म हुआ था तो इनकी पीठ पे जो चैनल्स हैं वो ब्लू लोटस में फॉर्म हो गए थे और ऐसा कहा जाता है कि ये काफी रेयर फिजिक है जो कि यिंग यांग ब्लू लोटस की है। लेकिन एक समय के बाद ब्लू लोटस जो था वो धीरे धीरे करके ब्लैक होना शुरू हो गया और जब ये ब्लू लोटस पूरी तरीके से तब्दील होके एक ब्लैक लोटस में बदल गया तो ये योर मेजेस्टी की जो ब्लड और फ्लैश है उसे निकलने लगा, जिसकी वजह से इन्होंने मौत को काफी ज्यादा करीब से भी देखा है। और इसी चीज के चलते हमने इतने सालों में काफी सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वाटर और वुड रेजोनेंस के उन सभी को बुलाया और तो और यहाँ तक कि रेडियंस एक्सपर्ट को भी बुलाया था मेजेस्टी को क्रिएट करने के लिए। और वैसे तो उनमें से कुछ काफी ज्यादा पावरफुल और माहिर एक्सपर्ट्स थे लेकिन वो इस सिचुएशन में हेल्पलेस थे इनकी मदद करने में। और अगर तुम मेरे एक जूनियर के रूप में कभी किसी दिन एक ड्यूक स्टेज या फिर किंग स्टेज पे पहुंच सके तो शायद एक ऐसा चांस हो जिससे कि तुम किंग को क्योर कर सको। और इन सारी चीजों को सुन के लीलो जो होता है किंग को देखते हुए मन में कहता है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनको इतनी ज्यादा रेयर डिफेक्ट हो रखा होगा। और यहाँ तक कि एक फांगू एक्सपर्ट भी जो कि बीमारियों को ट्रीट करने में एक्सपर्ट होता है वो भी इसको लेके कुछ भी नहीं कर सकेगा, तो आखिर मुझे से एक रेजोनेंस मास्टर का क्या ही मतलब है। और फिर लीलो कहता है कि योर मेजेस्टी देखो हम दोबारा से मिल गए, तो मेजेस्टी कहता है कि झूठा। और इस चीज को सुनते लीलो सोचता है कि जब मैंने इसको उकसा के दूसरी बेजुबान के साथ भिड़वाया था, कम्पीट करवाया था, तब मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये जो अमीर सा बच्चा है अनएक्सपेक्टेडली जिया किंगडम का यंग किंग होगा। लेकिन अब तो ऐसा दिखता है कि ये जो यंग एम्परर है ये यहाँ तक कि ये भी जानता है कि मैंने कौन सी चाल चली थी उस समय पे, और ये जानने के बावजूद भी ये मेरे साथ ही खेलता रहा क्योंकि ये बोर हो रहा था। और वैसे भी अब जब ये ऐसी पोजीशन पे है तो पक्का इसके पास भी काफी एक्सपीरियंस होगा, तो इस बच्चे को अंडरस्टिमेट तो नहीं किया जा सकता है। और वैसे तो मैं बस एक टूल ही हूँ जो कि थोड़ा सा आजमाया जा रहा है, लेकिन अब जब हमारी किस्मत में मिलना लिखा ही था तो मैं पक्का अपना बेस्ट दूंगा। और इतना कह के लीलो अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि लीलो जो होता है काफी ज्यादा पावर को इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से इसके अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर निकलने लगती है। जबकि ये जो ओल्ड मैन होता है ये काफी ध्यान से लीलो को ही देखे जा रहा होता है और मन में कहता है कि जिस तरीके की ये फ्लक्चुएशन है तो ये वास्तव में डबल रेजोनेंस फोर्स ही है ड्यूक स्टेज वाली, और कहीं ये मेरा कोई इल्यूजन तो नहीं है क्योंकि मुझे लगातार ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि ये जो डबल रेजोनेंस फोर्स है ये कुछ ज्यादा ही डेजलिंग दिख रही है। और तभी हम देखते हैं कि लीलो जो होता है अपनी डबल रेजोनेंस की पावर को कंबाइन करता है और इस पावर को मिला के एक तरीके से ड्रॉप में बदल दिया होता है। और ये जो ड्रॉप होती है सीधे जाके उस ब्लैक लोटस के ऊपर गिरती है जिसकी वजह से इसके अंदर थोड़ी देर तक रोशनी निकलती है और वापिस से सब कुछ शांत हो जाता है और सभी की नजरें इन दोनों पे ही टिकी हुई थी। और इस तरफ लीलो भी हैरान होता है और कहता है कि वैसे इसमें तो कोई भी चेंज आता हुआ नहीं दिख रहा है। जबकि प्रिंसेस जो होती है ये भी हैरान होते हुए सोचती है कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया ही था कि कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ और पहले जितनी दफा भी ट्रीटमेंट हुआ है उतनी ही दफा क्वीन लियान की जो लाइट होती है वो बाहर निकलती थी और वो ब्लैक एनर्जी के ऊपर काउंटर अटैक करना शुरू कर देती थी जिसकी वजह से काफी हलचल होती थी। और यहाँ तक कि वैसे ये एक फेलियर के रूप में खत्म हुआ है लेकिन तब भी ये कम से कम इंस्पायरिंग था, लेकिन ना जाने में इतनी ज्यादा बेवकूफ क्यों थी। और ये जाहिर सी बात है कि बस
बस मैं भावनाओं में बह गई थी, जो मैं अचानक से इतनी ज्यादा होपफुल हो गई थी। और लीलो की जो रेजोनेंस फोर्स है वो इतनी ज्यादा कमजोर है, तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए इसके ऊपर असर कर पाना नामुमकिन है। और लीलो कहता है कि मुझे सच में माफ कर दीजिए, जो मेरी वजह से किंग को इतनी परेशानी हुई। तो प्रिंसेस कहती है कि जूनियर ब्रदर लीलो, तुम्हें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो बस एक कोशिश ही थी। और जियांग कहती है कि प्रिंसेस चांग, अब जब एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया है तो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो प्रिंसेस कहती है कि ठीक है, मैं तुम दोनों को बाहर तक छोड़ देती हूँ। लेकिन तभी वो जो खतरनाक सा ओल्ड मैन होता है ये कहता है कि रुक जाओ। तो प्रिंसेस पूछती है कि मिस्टर यिंग, आखिर आप ये क्या कर रहे हैं। तो ये जो ओल्ड मैन होता है ये कहता है कि योर हाइनेस प्लीज मुझे दोबारा से किंग को एक बारी केयरफुली चेक करने दीजिए। और इस चीज को सुन के लीलो परेशान होते हुए सोचता है कि अरे नहीं, अभी तो मैंने ही इनका ऑपरेशन किया है, मतलब कि इलाज किया था, तो क्या इसकी वजह से किसी तरीके का किंग को नुकसान पहुंचा है। जबकि सब ये जो ओल्ड मैन होता है ये चुप्पी साध रखा होता है। इस वजह से लीलो की दिल की धड़कनें और भी ज्यादा बढ़ गई होती है और ये सोचता है कि आखिर क्या हो रहा है, क्या तुम ठीक हो, अगर सब कुछ ठीक है तो कुछ तो कहो। जिसके बाद ये ओल्ड मैन जो होता है मुंह बढ़ाने लगता है और ये कुछ कहने ही वाला था, लेकिन वापिस से चुप होकर सोचने लगता है। और इस बुढ़े के ऐसे रिएक्शन को देख के लीलो का दिमाग खराब होने लगता है और ये मन में कहता है कि आखिर तुम ऐसा वैसा मुंह क्यों बना रहे हो, आखिर सिचुएशन क्या है, जल्दी से बताओ ना। और क्या तुम मुंह बनाने का कोई किसी तरीके का गेम खेल रहे हो, और अगर तुम्हें मजेदार लग रहा है तो बता दूं कि ये चीज काफी घटिया है। और फिर ये ओल्ड मैन कहता है कि योर हाईनेस, असल में किंग की पीठ पे जो लोटस पैटर्न है उसके ऊपर एकदम छोटा सा नाजुक सा चेंज आया है। तो इस चीज को सुन के प्रिंसेस ज्योति चौंक जाती है और पूछती है कि आखिर किस तरीके का चेंज। तो ये ओल्ड मैन कहता है कि वैसे जो ओरिजिनल ब्लैक लोटस एनर्जी थी वो किंग की पीठ में जा चुकी है, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ब्लैक लोटस की जो एनर्जी है वो यहाँ पे थोड़ी सी कमजोर सी गायब सी हो गई है। और इस चीज को सुन के सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। और इसी के साथ हमारा फ्रेंड ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।